Okay. Today your topic in sound is this is sound. आजकल साउंड का ही जमाना है. बारात में जाओ तो डीजे बोल रहे हैं, मोहल्ले में जाओ तो जो खाली बैठे हैं वो बोल रहे हैं, रोड में चलो तो आपको पता ही है कि कौन बोल रहा है. सही जो चल रहा वो नहीं बोल रहे हैं, जो गलत चल रहा है ड्राइविंग करे देख के नहीं चल सकता क्या, चल अपना रहा है गलत. तो हर जगह से साउंड ही साउंड आ रही है. अच्छा करोगे तो भी साउंड और बुरा करोगे तो भी साउंड. 12 साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. का लास्ट जरा मुझे कैन यू टेल मी आपका नाम देखो दिस द टॉपिक्स. कल क्या बोला था आपने साउंड वेव्स के बारे में? अगर आप देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल उसमें कुछ लिखा था. व्हाट वाज द लास्ट लाइन? Mean position in the direction of the propagation of the sound wave. Therefore, sound waves are longitudinal waves. Okay. Now, इसी में पहले हाइनरिच हर्ट्ज सर को याद कर लें. हाइनरिच हर्ट्ज 1857 में ये आपका he was born in 1894 में 1894 में आपका नाम देखो दिस इज द he died. अब आप देखो 1894 में से आपका इसको माइनस कर दीजिए कितना हुआ, जल्दी बताइए. बताइए इतना टाइम लगेगा तो कैसे चलेगा. 4 7 इज आपका नाम 7 हो गया आपका. देखो ना दिस इज 8 5 इज 37. देखिए मात्र 37 ईयर्स आपका नाम वो रहे, लेकिन उन्होंने जो दुनिया को दिया व्हाट ही हैज गिवन टू द वर्ल्ड दैट इज मोर देन द इम्पोर्टेंट. आपका नाम देखो तो हर्ट्ज सर हाइनरिच हर्ट्ज वाज द जर्मन साइंटिस्ट. ये आपका जर्मन साइंटिस्ट थे एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन, वो पहले व्यक्ति थी आपका नाम देखो टू ब्रॉडकास्ट, जिन्होंने ब्रॉडकास्ट किया एंड रिसीव रेडियो वेव्स. रेडियो वेव्स को ब्रॉडकास्ट भी और रिसीव भी उन्होंने किया. RECE है ये, कहीं आप कहीं ये क्या लिखा है रिसीव आपका नाम देखो दिस इज द. इन 1883 1883 में he began working on electromagnetic आपका रेडिएशन. इन्होंने आपका देखो काम किया आपका नाम देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आपका नाम उन्होंने शुरू कर दिया था वो काम. देखो he produced रेडियो वेव्स और उन्होंने फिर रेडियो वेव्स आपका प्रोड्यूस किया बाय यूजिंग रैपिडली आपका जो रैपिडली आपका नाम बहुत तेजी से आपका नाम देखो दिस जो ऑसिलेटिंग करते थे. कुछ कह रहे हैं तो मुझे भी बताइएगा. रैपिडली ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक स्पार्क करके आपका नाम विद्युत का स्पार्क उन्होंने किया एंड वाज एबल टू मेजर दियर वेलोसिटी. और उसके बाद उन्होंने उसकी वेलोसिटी एंड दियर वेवलेंथ और उसकी वेवलेंथ को आपको उन्होंने मेजर किया, उसको पता लगाया. आपका नाम देखो द यूनिट ऑफ और इसीलिए द यूनिट ऑफ frequency was named after him. इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी की जो SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी है इसका मतलब वो क्या है हर्ट्ज. और उस समय अगर पांडे जी पैदा होते तो
उनके नाम पे होता, फ्रीक्वेंसी की नगर कोटी जी होते तो उनके नाम पे होता, सिंह साहब होते तो सिंह इज किंग हो जाता, और त्रिपाठी जी होते तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट आपका नाम त्रिपाठी हो जाती। वाह, चलिए अच्छी बात है, बस सिर्फ पढ़िए। ओके, तो ये आपका हो गया आपका नाम, दिस इज द, चलो अब अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात अगर आप करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो देखो ये इसको क्या कहते हैं, इसको लाइन ऑफ डिस्टर्बेंस, जिससे ऊपर नीचे आपके डिस्टर्बेंस होती है, आपका नाम देखो ओ इज द ओरिजिन पॉइंट। यहां पे आपका में दिस इज द नॉर्मल डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, एग्जैक्टली मास ओवर अपना वॉल्यूम होती है, इसका मतलब किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाती है इसकी, ठीक है ना। तो यहाँ पे नॉर्मल डेंसिटी है इस लाइन पे, ये जो लाइन ऑफ डिस्टर्बेंस है इसमें अपना देखो जैसे, तो ये क्रेस्ट ये ऐसे चलिए आपका नाम देखो दिस, तो ये आपका एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ क्रेस्ट नहीं कहते, दिस इज ये कॉम्प्रेशन आपका नाम देखो दिस इज, ये आपका रियल फ्रैक्शन आपका होता है ऊपर वाला आपका देखो नाम दिस इज, क्यों कि जो नॉर्मल डेंसिटी से ऊपर जहां मैक्सिमम कंप्रेशन आपका बन रहा है, इसका होता है डेंसिटी इज ग्रेटर देन नॉर्मल, ये नॉर्मल से ऊपर आपकी डेंसिटी होती है, और नीचे अगर आपका यू विल सी द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ दिस रियरफेक्शन, तो यहाँ पे आपका नाम देखो दिस द डेंसिटी इज लेस देन द नॉर्मल, नॉर्मल से नीचे आपके नाम ये डेंसिटी हो जाती है। अगर कोई बोलेगा कि ये क्या बनाया आपने, व्हाट इज दिस, तो आप यू विल से दैट दिस इज द डिस्टेंस डेंसिटी ग्राफ। अब आप कहेंगे ये तो हमें बताया ही नहीं, ये हो गया, हमें बताया था एक क्रस्ट और ट्रफ करके बताया था, यही बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बताइए जी, जल्दी बोलो यार, तुम लोग तो बोलते ही नहीं हो, सबसे बड़ी बात है। ऐसा लगता है कि जैसे कितना टीचर्स ने डराया होगा तुम्हें कि ए बोलना मत, बोलेगा तो जवान खींच लूंगा। खींचते हैं जवान, बताओ, नहीं तो बताओ ना, तो फिर क्यों डरते हो। ये डेंसिटी डिस्टेंस ग्राफ है आपका नाम देखो, इसका मतलब फिर आगे द साउंड वेव इज कंसीडर, साउंड वेव को आपका नाम कंसीडर किया जाता है एज अ प्रोपोगेशन ऑफ प्रेशर एंड और डेंसिटी वाइब्रेशन इन द मीडियम। अब आपका एक ट्यूनिंग फॉक ले लीजिएगा, ये यू किस्म का आपका नाम, इसमें नीचे पैड होता है आपका नाम, ऐसे यू किस्म का होता है ट्यूनिंग फॉक। जब आप रबर स्टैम्प पैड पे आपका नाम, रबर पैड जिसको अपना स्टैम्प पैड भी आप जिसको कहते हैं, दिस इज द पैड पे आपका नाम, इस पे आप जब इसको टोंग को इसके जो मारेंगे आपका नाम देखो, तो इसमें क्या होगा, ऐसे आपका नाम, दिस इज द वाइब्रेशन यू कैन सी आपका बढ़ता। तो इसके रास्ते में जितने भी मीडियम में आपका नाम देखो, दिस इज ये आपके पार्टिकल्स होंगे, दे विल बी डिस्टर्ब, ये आपका डिस्टर्ब होंगे। मैं देखो ऐसे आपका नाम डिस्टर्ब होंगे, देखो तो ये कॉम्प्रेशन रियरफेक्शन आपका देखो ना, ऐसे आपका जब बहुत द पार्टिकल्स विल बी वेरी क्लोज टू ईच अदर, दैट इज आपका कॉम्प्रेशन हो गया आपका नाम देखो, फिर ये
ये आपका रियर फ्रैक्शन हो गया आपका नाम देखो दिस इज। तो आप ऐसे भी इनको बना सकते हैं साउंड वेव्स के लिए। तो ये था आपका। अब इसमें जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो आपका डिस्टेंस बिटवीन आपका नाम द, अब नाउ देखिएगा डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्सल वेव। longitudinal, you just आपका नाम divide your notebook, the one page आपका नाम equally आपका नाम and write on the left hand side longitudinal and आपका नाम transversal आपका नाम waves। आप wave भी लिख सकते हैं longitudinal wave और आपका नाम transversal wave आपका लिख सकते हैं आपका नाम देखो जैसे। The first point which you have to write here आपका नाम कि नाम the particles of longitudinal wave या of the medium भी you can write आपका नाम देखो this is of the medium आपका नाम vibrate, this is जो vibrate करते हैं आपका देखो to and fro, आगे पीछे forth and back भी कहते हैं आपका नाम देखो in the same direction in which the wave is moving। जिस डायरेक्शन में आपकी वेव जाती है उसी डायरेक्शन में आपके नाम जो पार्टिकल्स होते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव के वो आपका टू एंड फ्रो करते हैं आपका नाम देखो दिस इज। लेकिन अगर आप इसके पार्टिकल्स की बात करेंगे आपका नाम देखो दिस इज, तो द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट दिस वाइब्रेट्स अप एंड डाउन दिस इज अप एंड डाउन आपका नाम देखो दिस इज अप एंड डाउन करते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ आपका नाम परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव आपका नाम वेव की डायरेक्शन में आपका ये आपका आगे बढ़ते हैं आपका नाम। तो ये हो गया साहब आपका नाम देखो अप एंड डाउन करते हैं लेकिन आपका नाम देखो दिस इज। इसका मतलब अगर आप इसको यहाँ देखेंगे इसको ये ऐसे इसको ये देखेंगे आपका नाम देखो दिस, तो ये फ्रॉम ए टू बी इफ यू सी दैट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव फ्रॉम ए टू बी है आपका नाम देखो दिस इज। और ये जो परपेंडिकुलर ये आपका नाम देखो दिस, तो ये वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स है आपका नाम देखो दिस परपेंडिकुलर आपके बनाते हैं आपका नाम देखो दिस। इसीलिए अगर ट्रांसवर्सल वाइब को अगर डिस्टर्बेंस में अगर आप देखेंगे ऐसे करके आपका नाम ये जीरो डिस्टर्बेंस जिसको आप कहते हैं, वहां मैंने क्या लिखा था पहले वाले में क्या लिखा था लाइन ऑफ डिस्टर्बेंस, तो उसको जीरो डिस्टर्बेंस भी कहते हैं आपका नाम देखो दिस इज इट क्लियर। तो वहां पे मैंने कॉम्प्रेशन जो रियर फ्रैक्शन आपका बनाया था वो डेंसिटी में आपको दिखाने के यहाँ आप क्या करेंगे देखो इसमें जो लिख देंगे ऐसे दिस इज द क्रैश हम और दिस इज द आपका नाम ट्रफ आपका नाम जो डिप्रेशन आपको कहते हैं आपका नाम दिस इज। तो ये अब इसमें क्या होगा ये ऐसे जो वाइब्रेशन है आपका नाम देखो दिस, तो वाइब्रेशन एंड आपका अप एंड आपका डाउन होगा याद रखिएगा आपको नाम। और वेव आपकी ऐसे आगे को चलती रहेंगी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव। ये था इसका मैंने कल बताया था आपका नाम देखो दिस इज। इसके बाद अगर आप इसके सेकंड के लिए आप जाएंगे तो नाउ इट कंसिस्ट ऑफ रीजन्स ऑफ नाउ compression and rear fraction, this RARE this is the rear fraction not fraction rear fraction। और ये आपका जो है it consists of crust and trough, CNT का मतलब crust and trough आपका हो जाएगा जी। कुछ बोलना बताइए, may I help you sir? now it can propagate, ये जब आगे बढ़ेंगे ऑसिलेट करेंगे तो ना इन ऑल टाइप्स ऑफ मीडिया, यानी कि मीडिया आपका क्या है मटेरियल मीडिया आपका नाम जिसमें सॉलिड हो सकता है लिक्विड एंड आपका देखो नाउ गैस जैसा सॉलिड लिक्विड एंड गैस आपका नाम देखो दिस ये आपका क्या होगा इट कैन ओनली प्रोपगेट in solid
ये सिर्फ सॉलिड में ही आपका क्या करेगा, प्रोपोगेट करेगा। एंड एट द सरफेस ऑफ लिक्विड, और लिक्विड की सरफेस में आपका ये काम करेगा। इसमें चौथी चीज अगर आप देखेंगे, शायद आपका नाम अगर आपको करवाई हो तो ना, तो द प्रेशर, सॉरी द प्रेशर एंड डेंसिटी आर दिस इज, ये आपका मैक्सिमम एट कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। इसमें मैक्सिमम एट कंप्रेशन एंड मिनिमम इन रेयरफेक्शन में आपका ये इसकी जो प्रेशर और डेंसिटी होगी, ये आपका ना होगा दिस इज द, ये हो गया। और यहां पे आपका क्या होगा, देयर इज नो प्रेशर और डेंसिटी, इसमें कोई भी प्रेशर और डेंसिटी आपका ना देखो आपका नहीं लगेगी, याद रखना आपका। इसमें कोई भी वाइब्रेशन आप लिख सकते हैं आगे 1 2 3 4, ये 5 में आपका देखो ना दिस इज द, इट इज represented by density distance graph, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले आपका नाम बिल्कुल बताया। ये आपका नाम देखो दस, इसमें जैसे अगर कोई कहेगा प्लीज गिव एन एग्जांपल, तो फॉर एग्जांपल के मतलब जैसे साउंड वेव हो गया आपका नाम देखो दस, ये वेव, दिस इज द वेव्स फॉर्म्ड बाय स्लिंकी, स्लिंकी से आपका ना जो वेव्स आपकी बनती है वो हो गई आपका ना देखो व्हेन पुल्ड एंड पुश्ड, स्लिंकी ये आपका देखो ऐसे स्लिंकी ये थी देखो, ये स्लिंकी दिख रही है आपका, तो दिस इज ये आपका ये हो गया। और इस वाले का आपका जो फिफ्थ हो गया आपका नाम देखो दिस, इट इज रिप्रेजेंट और इट इज सॉरी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ, ये आपका है आपका ना देखो। इसमें फॉर एग्जांपल की अगर आप बात करेंगे, फॉर एग्जांपल तो जो रिपल्स आपकी होती है, रिपल्स प्रोड्यूस्ड ऑन द वाटर सरफेस इन ए पॉन्ड, ये आपका देखो पहला हो गया। और वाइब्रेशन दूसरा, वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेस्ड वायर इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ध्यान से सुन लीजिएगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपका नाम आ गया हो अगर आपका नाम देखो दिस, तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड द ट्रांसवर्स वेव में आपका यह है आपका नाम देखो दिस इज, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेंसिटी डिस्टेंस ग्राफ, और ये इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ। इसमें रिपल्स प्रोड्यूस इन ए वाटर आपका नाम देखो दिस वाटर सरफेस है, दिस इज इन ए पॉन्ड, और वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेस्ड वायर इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपका नाउ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। मैंने कहा था पढ़ाई के लिए लड़ाई, लड़ाई के लिए पढ़ाई, अब आपको कौन सी अच्छी लगती है, लेकिन फालतू की नहीं। ये भाई इसको ये सोच लीजिए, जैसे जैसे लोग कृष्ण में लीन हो जाते हैं भक्ति में, आप किताब की भक्ति में लीन हो जाइए। इसके साथ अगर आपको अफेयर हो रहा है ना, सिर्फ किताब के साथ अफेयर होना चाहिए बस, क्योंकि जब किताब के साथ आपको अफेयर होगा आपका कैरियर बनेगा, याद रखेंगे। तो ये इन चीज़ों को जो आज हम इंडल्ज इन वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द सोसाइटीज़ में अक्सर आता हूँ, तो छोटे छोटे बच्चों को मैं देखता हूँ रोड में सिगरेट के है बिल्कुल ऐसी लंबी लंबी, तो मैं देख रहा था परसों एक बच्चे 2-3 बच्चे सिगरेट पी रहे थे, और वो जिस दुकान से ले रहे थे वो बुजुर्ग थे। तो बुजुर्ग को समझाना चाहिए था ना कि बेटा यह मैं सिगरेट तुम लोगों को नहीं देता हूँ आजकल, क्योंकि हमें अपनी बिक्री चाहिए बस। आवर मोटिव इज ओनली टू अर्न द मनी। आइदर वी आर द पर्सन, एनी सॉर्ट ऑफ पर्सन इन द सोसाइटी, एनी सॉर्ट ऑफ वर्क वी हैव, कोई भी प्रकार का गुटखा बेचना है हमें, सरकार कह रही है हमको गुटखा मत खाओ, अरे तुम मैन्युफैक्चर क्यों कर रहे हो, उसको बंद करो ना।
सरकार कह रही है हमको कचरा मत करो, कचरा तो तुम कर रहे हो ना, पॉलीथीन तो तुम, जब मार्केट में पॉलीथीन ही नहीं आएगा, हु विल स्टॉप दिस? गवर्नमेंट विल स्टॉप दिस। आप बनाओ ही नहीं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज को आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उनके लिए है, आपका बना करके हमें कह रहे हो इस्तेमाल मत करो। कल पकड़ा पकड़ी हुई है हल्द्वानी में, पॉलीथीन आपका नाम कितने करोड़ों रुपए की जब्त होगी, क्या करोगे? इतने करोड़ों की तो उससे ज्यादा की इनके पास होगी। वंस आई वॉज गोइंग इन ए सब्जी मंडी, तो मैं गया, तो मैं ऐसे ही मैंने एक को छेड़ दिया, मैंने कहा अरे कमाल हो गया, यहाँ आपने इतना रखा हुआ। तो देखो उनको पता है उनको कि कमिश्नर हमारे कितने खिलाड़ी हैं, अगर उन्होंने लात मार दी तो सारे तुम्हारे अनाड़ीपन निकल जाएगा। अरे देख लेंगे हम। तो ये क्यों दावे के साथ कह रहे हैं? क्योंकि द गवर्नमेंट हैज गिवन द लिबर्टी टू सम पर्सन इन द सोसाइटीज, सम रिलीजन इन द सोसाइटीज। जब आप पढ़े लिखे होंगे तो सोचेंगे आप थोड़ा सा अपने बारे में, इसके समाज में। आप है ना, मैं आज कहीं चक्कर मार रहा था तो मुझे एक दिखा वहाँ एक चॉकलेट का रैपर, मैंने चॉकलेट का रैपर लेकर के, तो मेरे पीछे 2-3 भी और दौड़ करके। अरे मैंने कहा वैसे तो तुम लोगों को संस्कार होना चाहिए कि रैपर यहाँ है तो इनको उठा करके, हमने तो यूँ गुटखा जब हम खाते हैं यूँ करके फुर्र फेंकते हो, ऐसे घूमते हुए जाता हूँ। पढ़े लिखे लोग ज्यादा, टीचर मुंह में गुटखा लेकर के, आप गवर्नमेंट स्कूल के जितने यहाँ से जाते हैं, देखो आपका नाम, सारे इतनी बड़ी बड़ी लड़ी खरीद करके जाते हैं, और उसमें लेडीज भी कम नहीं है। लेडीज को कभी आपने गुटखा खरीदते देखा? देखा है? कहाँ देखा? तो बोला नहीं आंटी बड़ा अच्छा काम कर रही हैं आप, अंकल से मंगवा लेते क्या थे? आपके ससुर है, जरा ससुर से मंगवा लो, क्या है, साथ ही साथ खाया करो। ससुर जी आप भी खाओ और मैं भी। तो ऐसी चीजें हम आपको सिखा रहे हैं और समाज को कह रहे हैं कि उसको बैन करो। बैन नहीं हो सकता। रीसाइकिलिंग की तो नौबत ही नहीं आनी चाहिए। पानी का लेवल कम हो गया, एफॉरेस्टेशन कम हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन ज्यादा हो गया। कौन है इसके लिए? आपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को क्यों रखा है? एजुकेशन खत्म हो गई, तो एजुकेशन खत्म होने के लिए कौन है? एजुकेटेड लोग कहाँ गए? क्यों नहीं लिफ्ट करने की उनकी औकात है एजुकेशन को? क्यों हम सिस्टम और पैटर्न को ऐसा नहीं बना रहे कि विच विल आपका जस्ट प्रोड्यूस द हेल्दी इन्वायरमेंट फॉर द कमिंग जनरेशन? कभी हमने सोचा ही नहीं। एनी हाउ, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड एंड वेव, चरित्र चित्रण कर रहे हैं आप इसका नहीं, इसका साउंड वेव्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या मेरिट्स है। तो नाउ देखो दिस है ड्यूरिंग अ वेव मोशन, वेव मोशन के दौरान आपका नाम द एनर्जी, इस एनर्जी को यू कैन ऑल्सो से द डिस्टर्बेंस। ये आपके डिस्टर्बेंस भी आपकी हो सकती है। आपका नाम देखो मूव्स फ्रॉम वन प्लेस या वन रीजन, वन प्लेस टू अनदर। रीजन भी हो सकता है, क्षेत्र भी हो सकता है, एरिया भी हो सकता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस भी हो सकता है। बट द मॉलिक्यूल्स ऑफ मीडियम, जो मीडियम्स के आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं आपका ना, ओनली ऑसिलेट, ये केवल आपका ऑसिलेट करते हैं आपका नाम अबाउट देयर मीन पोजीशन, अपनी मीन पोजीशन की आपका नाम देखो दिस इज द, तो ये आपका दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आपका नाम देखो दिस इज द, ये वेव मोशन है आपका नाम। बी सेकेंड, इसी में आपका नाम देखो द स्पीड ऑफ वेव डिपेंड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम। मीडियम की क्या प्रॉपर्टीज है उन पे डिपेंड करता है। किसी आगे कहीं पाथ में हिंड्रेंस तो नहीं मिल रही है, क्लियर। अब जैसे आप सड़क पे चलते हैं, अभी आप देखो यहां से यहां तक कैसे जाम लगता है। अब आप खुद ही देखिए, हमारा ये यहाँ पे आपका जो है ये तिराहा है, ये देखो नीचे से ये आ रही है, देखो ये आप हम इस वाली रोड में आ रहे हैं, ये इधर को जा रही है, आपको रामनगर को आ रही जा रही है, ये बंद है देखो आपका, सीधा यहाँ से यूं आ रहे हैं। ये रोड में अक्सर आपने देखा जाम लगा, क्योंकि इसका रीजन भी क्या है, हर जगह तो आपने कट बना दिए। नेता के घर के आगे कट, उसकी गाड़ी आनी चाहिए ना, जल्दी पहुंच जानी चाहिए, आम आदमी की पहुंच नहीं, इतने कट्स लगाए हैं। जबकि ये यहाँ पे जो आपका तिराहा है,
यहां से बिल्कुल भी कट नहीं होना चाहिए, या तो वहां बंद कर दो या यूनियन बैंक के सामने बंद कर दो, यूनियन बैंक के सामने कट हो और उसके बाद कोई भी कट, ये कट नहीं होना चाहिए, ये जो यहाँ वाला कट है सीधा आगे जाके जो पेट्रोल पंप वाला कट है यहाँ। आदमी को गाड़ी चलाने का है, पता तो लगे कि गाड़ियां कैसे चलती हैं, जहां से गुजर रहा है। टू व्हीलर वाला हमेशा गलती करता है, जहां मर जाए उधर ही गुजर देता है, और यंगस्टर जैसा गलती करता है। तो मेरा वो कहने का मतलब है कि अब आपका जब देखो एनवायरमेंट पे डिपेंड कर रहा है, आपकी गाड़ी पहुंचना था, आपको जो है आपने कहा जाम लग गया, जाम कौन लगाता है, जाम हम ही तो लगाते हैं। तो दिस इज इसका मतलब आपका क्या हो गया कि जो वेव की स्पीड होती है आपका हमेशा प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम्स पे आपका डिपेंड करती है। देन द थर्ड सी इज आपका नाम देखो, दिस इज द वेव मोशन। एजुकेटेड बनो, हम कह रहे ब्रिलियंट बनो, पता नहीं कैसे ब्रिलियंट बना रहे हैं हम आपका नाम दो। द वेव मोशन इन ए मीडियम, तो मीडियम में जो आपका वेव मोशन होता है आपका ना देखो, दिस इज द वेव मोशन इन ए मीडियम। द मीडियम शुड बी, इट शुड बी क्या मतलब, मीडियम शुड बी इलास्टिक, ये आपका ना इलास्टिक होना चाहिए आपका ना देखो, दिस इलास्टिक होना चाहिए, इसमें इलास्टिक, दिस इज डिलीट इनर्शिया होना चाहिए। ये आपका होना चाहिए एंड लेस आपका लेस फ्रिक्शन फोर्स होना चाहिए। ये हो गया आपका नाम। तो ये तीन आपका ABC पॉइंट्स आपका नाम साउंड वेव्स की आपकी हो गई। अब इसके बाद आपका ना दो कि आप वेरियस टर्म्स जैसे साउंड में आते हैं, वेरियस टर्म आपका नाम कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे अपना, दिस इज द साउंड में आपका नाम, दिस सबसे पहले आपका नाम देखो, दिस फेस, द पॉइंट ऑन ए वेव, किसी भी वेव में जो आपका पॉइंट होता है आपका नाम देखो, दिस विच आर इन द सेम स्टेट ऑफ vibration are said to be the same phase, same phase। ये देखिए, सबसे पहले तो आपको फेस के बारे में पता होना चाहिए। ये वो वाला फेस नहीं है जो आपके FAC वाला आपका नाम देखो, दिस ये इसका मतलब अगर आप बात करते हैं देखो आपका नाम देखो, दिस ये जीरो लाइन ऑफ डिस्टर्बेंस है आपका नाम देखो, दिस एक फेस ही हो गया, एक फेस ही हो गया, तो लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस। अब आपका नाम देखो, जैसे ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है, यहाँ पर ABC ये आपका पॉइंट हुआ आपका देखो, फिर यहाँ पे D हुआ, फिर आपका देखो EFG आपका यहाँ पे H हो गया। तो जो ABC ये जो पॉइंट है आपका दे आर ऑन द सेम फेस, और ये जो आपका EFG है दे आर ऑन द सेम फेस। इनको आपका फेस कहते हैं आपका ना कि ना द पॉइंट्स ऑन ए वेव which are in different states of vibration are said to be आपका फेस आपका कहते हैं, याद रखिएगा। तो ये आपका फेस हो गया आपका नाम देखो, दिस। इसके बाद आपका नाम आप बात करते हैं ऑसिलेशंस की बात आपका सॉरी, सम टर्म्स बोल रहा हूं मैं, सम टर्म्स, ये आपका देखो वेरियस टर्म्स इन साउंड की बात कर रहा हूं आपका देखो ना, ऑसिलेशन, द चेंज इन डेंसिटी और प्रेशर फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू मिनिमम वैल्यू and again to maximum value makes आपका देखो ना, दिस वन ऑसिलेशन। ये देखिए, दिस ये है ऑसिलेशन।
थर्ड वेव लेंथ आपका देखिए ना, वेव लेंथ। तो वेव लेंथ का मतलब क्या हुआ? द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव रीजन ऑफ हाई प्रेशर और हाई डेंसिटी, जिसको कंप्रेशन भी कहते हैं आपका, देखो आपका डेंसिटी, कंप्रेशन आपका देखो ना, और द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव रीजन्स ऑफ लो प्रेशर, ये आपका देखो, जिसको आपका लो प्रेशर ऑफ डेंसिटी, आपका लो प्रेशर आपका देखो ना, दिस इज लो प्रेशर और द लो डेंसिटी जिसको कहते हैं, यानी कि ये आपका लो प्रेशर या ऑफ लो डेंसिटी, जिसको आप क्या कहते हैं? रेयर फ्रैक्शन आपका देखो, इज नोन एज आपका नाम द वेवलेंथ, ये आपका देखो ना, एंड इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा, लैम्डा, इसको ऐसे लिखते हैं, दिस इज द लैम्डा, यानी कि अब आपका देखो ना, ये दिस इज द क्रेस्ट ट्रफ आपका देखो, द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव रीजन ऑफ हाई प्रेशर, यहाँ देखिए ये मैक्सिमम पॉइंट और मैक्सिमम पॉइंट की डिस्टेंस आपको ना, दिस इज द लैम्डा, ये वेवलेंथ हो गया। या ये लोअर सक्सेसिव पार्ट का आपका नाम देखो, दिस इज ये लोअर, आपने जो लिखा है लो डेंसिटी और लो प्रेशर आपका नाम, जो आपका ये लैम्डा हो गया आपका नाम। या वन रे आपका वन क्रस्ट एंड ट्रफ की जो डिस्टेंस होती है आपका नाम देखो, दिस इट इज आल्सो द लैम्डा आपका, ये हो गया आपका नाम, बिकॉज़ ये हो गया, दिस इज इसका मतलब जो नाम SI यूनिट ऑफ वेव लेंथ होगा वो आपका क्या होगा? मीटर। क्लियर हो गया? और जो CGHS यूनिट ऑफ वेव लेंथ होगी वो आपका क्या होगा? सेंटीमीटर हो गया। क्लियर हो गया? और डिस्टेंस बिटवीन अ कंप्रेशन एंड एडजॉइनिंग रियल फिक्स, जैसे ये तो आपका क्या हो जाएगा? लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। अब मैं आपका देखो यहाँ से यहाँ तक, ये जो आप देखते हैं देखो आपका नहीं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ये देखो आपका यहाँ तक, ये लैम्डा बाई 2 हो गया, और फिर यहाँ से यहाँ तक ये आपका देखो लैम्डा बाई 2 हो गया। तो ये आपका दिस इज द वेव लेंथ जो आपकी होती है, ये है आपका नाम। फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन मेड बाय simple pendulum in 1 second is called frequency, और इसके SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी की आपकी वो क्या है? हर्ट्ज। हर्ट्ज ये आपका देखो, और इसका जो सिंबल होता है इट इज डिनोटेड HZ, आप लिखते हैं हर्ट्ज। ये आपका देखो, इसका मतलब क्या हो गया कि 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड। ये देखो आपका नाम देखो, 10 इसका मतलब अगर आप कहेंगे सर हमारी समझ में नहीं आया, इसका मतलब इफ अ सिंपल पेंडुलम, अगर कोई सिंपल पेंडुलम आपका देखो मेक्स 2 ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, अगर 1 सेकेंड में एक पेंडुलम का 2 ऑसिलेशन करता है, 2 बार ऑसिलेट करता है, देन its frequency is 2 hertz। ये आपका नाम होगा, दिस इज। और now frequency is
डिनोटेड बाय स्मॉल एफ आपका नाम देखो दिस। तो ये आपका हो गया आपका नाम देखो दिस इज। तो 1 hertz is equal to 1 oscillation completed by a vibrating body means a simple pendulum in 1 second आपका हो गया। देखो आपका नाम देखो। और रेडियो सुनते हैं आप लोग कभी अपने घर में? आजकल तो एक वो भी आ गया, सारे गाँव वो एक आ गया जिसमें 5000 गाने होते हैं। एक रेडियो आपका अलग से आप उसमें स्टोर करके आपका जैसे आ रहे हैं। पहले होता था रेडियो का ज़माना। ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। आप इतने 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 मेगा हर्ट्ज पर आप ये सुनेंगे। तो फ्रीक्वेंसी आप कहते थे हम रेडियो लगा रहे हैं। लोगों को अगर आप पूछो क्या कर रहे, रेडियो लगा रहे हैं। अबे तो रेडियो का पेड़ लगा रहे हैं जैसे रेडियो। आप फ्रीक्वेंसी को मैच कर रहे हैं, अपने रेडियो की फ्रीक्वेंसी को वहाँ की फ्रीक्वेंसी से मैच कर रहे हैं आपका नाम। पहले गाने आते थे BBC से, उतरना चढ़ना आपका नाम। तो वही डेंसिटी जो आप बीच में कर रहे हैं, ये डेंसिटी के कारण जो वेव्स आती हैं, कभी आपका कंप्रेशन होता है, कभी रेयरफैक्शन होता है, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर समझ आएंगी। शिलोंग से गाने आते थे, श्रीलंका से। अब कोई गाना गा रहा है तो पता चला बिल्कुल आवाज़ नीचे, अंतरा जो है नीचे दब रही है, इसका मतलब वेव, या कभी तेज भाग रही है तो वेव्स आपका नाम। तो दिस इज वेव्स के ये आपका नाम। इसीलिए आपका नाम दिस। साउंड में आगे जाके तो पूरी किताब है BSc में। तब आप लगाओ वेव में आपका नाम पूरी, साउंड में पूरी, हीट में पूरी, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, मैकेनिक्स पूरी। यहां तो छठांग भर का चैप्टर नहीं पढ़ पा रहे CBSE के बच्चे। अब आप ये लगाइए। इसके बाद नेक्स्ट वन इज टाइम पीरियड। दिस इज द टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड आपका बेसिकली आप देखेंगे, अगर आप कहेंगे फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, या टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी आपका ना देखो। तो नंबर ऑफ आपका, अब इसका मतलब क्या होगा, टाइम टेकन बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड आपका नाम। तो देखो दिस इज इसका मतलब ये आपका नाम, दिस इज टाइम टेकन बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी और a vibrating particle to complete in आपका नाम complete one oscillation is known as time period। ये आपका this is the definition। और वैसे फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल आपका ये हो गया आपका नाम देखो दिस, ये हो गया। और इसके जो SI यूनिट ऑफ टाइम पीरियड हो गया वो आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा आपका। इज इट क्लियर? और टाइम पीरियड इज डिनोटेड बाय आपका नाम देखो कैपिटल T। बल्कि अभी थोड़े दिनों पहले नैनीताल से एक BSc कर रहे हैं, KB के बहुत स्कॉलर बच्चे हैं, कहते सर जितना अच्छा आप पढ़ाते हैं, आपने 10th में हमें जो ऑप्टिक्स पढ़ाई थी मेरे आज तक दिमाग में घुसी हुई। पहले तो मेरी समझ में नहीं आया, अरे मैंने कहा लाइट की रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन वाले जो चैप्टर की बात कर रहे हैं आपका नाम। तो कह रहे थे जो आप समझा सकते सर हम वहाँ भी कहते हैं, नैनीताल में भी, जबकि वहाँ तो प्रोफेसर हो गए, यहाँ तो टीचर आपका लेक्चरर हो गए। कह रहे वो नहीं, जो बात आपके यहाँ की वो नहीं है सर, खाली हो गया कि हम BSc कर रहे हैं या हम ये कर रहे हैं, या पढ़ना तो घर ही में पढ़ता है। वही मैंने आपका कहा था, टाइम किताब के साथ अगर आप रिलेशन नहीं रखोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके रिलेशन आपसे भी कट हो जाएंगे, समाज से भी। क्योंकि देखो हमारा टाइम चला गया, आज तो आपको इन एवरी फील्ड यू विल गो, यू विल फाइंड आउट दैट आपका नाम कि कितने कैलिबर वाले लोग आपका रहते हैं। तो हैव ए नाइस इवनिंग स्टॉल। कल हम रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। तो नाउ दिस इज, तो कल आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए सब बात है, ठीक है ना? हैव ए नाइस इवनिंग स्टॉल। गॉड ब्लेस यू। मस्त रहो, व्यस्त रहो, पर पस्त मत रहो।